ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन का तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में थे और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में हमने 14 नंबर सूत्र किया था। आप बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? क्लास के बाद ही आएगा। हाँ, क्लास के बाद ही आएगा। क्यों? क्वेश्चन अभी दिमाग में आया था तो क्लास के बाद कैसे आएगा? छोड़ दिया मैंने। अच्छा, तो 14 तक हमने क्या देखा था? स्मरंती। स्मरंती स्मरण में आता है, ऐसा शब्द क्यों आया था इसको हमने स्मृति अर्थात भगवत गीता के माध्यम से डिटेल में देखा था। जो ये बोले थे पहले सूत्र में, क्या बोले हैं कि सभी तो चंद्रलोक में जाते हैं अर्थात ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो फिर पुण्य और पाप कर्म करने का क्या मतलब बनता है? पुण्य लोग तो सभी भोगते हैं, तो उसका निराकरण हमने देखा कि सभी पुण्य भी करते हैं, सभी पाप भी करते हैं। तो पुण्य का फल भोगने के लिए पुण्य लोकों में जाते हैं अर्थात अच्छे सुख प्राप्त होते हैं उनको, या अच्छे जन्म की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्मों को भोगने के लिए बुरे जन्मों की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो सूत्र है, अपि च सप्त, इसके अलावा 7 भी इसी का वर्णन करते हैं। 7 ये क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। ठीक, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको क्यों लिया गया है? क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, किनके द्वारा होता है? किनके माध्यम से होता है? क्यों? कौन उसका कारण कौन है? ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, यही कारण है। तो ये मुख्य भूमिका निभाते हैं प्राणी को अच्छे कर्मों को करवाने में और बुरे कर्मों को करवाने में। तो इसलिए इनका नाम है अपि च सप्त। इसके अलावा 7 भी इन इन इनके भोगने में अर्थात कर्मों के भोगने में और कर्मों के करने में, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके आगे बोलते हैं, संबंध में क्या लिख रहे हैं कि नरकों में तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताए गए हैं। फिर यह कैसे कहा कि पापी लोग यमराज के अधिकार में दंड भोगते हैं? अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हिसाब किताब लेखा जोखा तो चित्रगुप्त करते हैं, तो पाप देने का अधिकार, पाप देने का काम तो चित्रगुप्त का है। ये क्यों बोला गया है कि ये भी यमराज के अधिकार में ही आता है? अर्थात यमराज ही इसका विधान करते हैं कौन कौन पाप भोगेगा। अब ये चित्रगुप्त होता क्या है? कौन है चित्रगुप्त?
औपनिषदिक भाषा में कैसे देखेंगे कि चित्रगुप्त कौन है? पौराणिक भाषा में तो बोल देंगे कि चित्रगुप्त जो है यमराज का असिस्टेंट है। तो मीन्स यमराज का जो पर्सनल असिस्टेंट है वो चित्रगुप्त है। हमारा चित्त नहीं, हाँ थोड़ा सा पास में है, बट एक्चुअल में चित्रगुप्त क्या है, जो आपके गुप्त चित्र हैं वही उसी को चित्रगुप्त बोलते हैं। जो चित्रगुप्त है अर्थात जो हमने चित्र बनाए हैं कर्म संस्कारों के द्वारा, हमको दिखता नहीं, किसी को भी नहीं दिखता, तो ऐसे संस्कारों के चित्र जो गुप्त हैं उसी को चित्रगुप्त बोलते हैं। उसी के हिसाब से आपको अगली योनि, अगला जन्म, अगले सुख दुख की प्राप्ति होती है, तो इसलिए वो चित्रगुप्त है। तब यहाँ पे बात आई है कि जब उसी से अगला जन्म या सुख दुख की प्राप्ति होती है तो इसमें यमराज का क्या रोल है? तो बात यह है कि पहले सूत्र देख लेते हैं। तत्रापि च तदव्यपाराद विरोध, तत्रापि च उन स्थानों पे अर्थात जो पाप का दंड भोगे जाने वाले स्थान हैं वहाँ भी तद व्यापारात उनका ही व्यापार है, इसलिए इस बात में कोई विरोध नहीं है। कठोपनिषद में नचिकेता क्या बोलता है यमराज से, जब वो बोलते हैं कि अनंत शरद देखो, जितनी इच्छा हो उतना शरद देखो, ऐसा ही है ना श्लोक। तो जब नचिकेता रिप्लाई देते हैं तो बोलते हैं कि मृत्यु लोक में तो आपका ही साम्राज्य है और आपसे मेरी मित्रता हो गई है, आपसे जान पहचान हो गई है, तो आप मुझे मारने तो आओगे नहीं। तो ये मांगने वाली बात कहाँ रही कि आप जितना शरद है उतना शरद देखो? तो वही बात यहाँ पे आ रही है, तत्रापि च तद व्यापाराद। इसके अलावा भी जो मीन्स पाप पुण्य की यातनाएं मीन्स उसको दंड का विधान है, तो वो जो चित्रगुप्त के अधिकार में दिया गया है उसके अलावा ये कहा गया है कि वहाँ पे भी उनका ही अर्थात यमराज का ही व्यापार है, अर्थात वो सब कुछ यमराज के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए बोला गया है कि पुण्य का भी विधान और पाप का भी विधान यमराज के द्वारा ही होता है। तो चित्रगुप्त जो है वास्तव में, अगर अब पुराण में ऐसा क्यों पर्सोनिफिकेशन किया गया है, हमको समझाने के लिए, इस तरह से समझाने के लिए। यमराज कौन है? मृत्यु का देवता, जो ब्रह्म का जो संयम, कंट्रोल, बैलेंस, ये क्षेत्राधिकार है, उस शक्ति का नाम है यमराज। तो इस भाव से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे कर्म संस्कार बनते हैं वही वो चित्र हैं, और वो क्या है, गुप्त रूप में रहते हैं, कोई जान नहीं पाता, तो उसको चित्रगुप्त कहते हैं। और उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है, अगले सुख दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हम उसको उस भाव में समझते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि वो ऐसा कैसे समझेंगे, ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा। एक सींग पहने हुए मुकुट होगा, ऐसा यमराज होगा, वो भैंसे पे बैठा होगा और उसके साइड में एक पोथी लेकर के खड़ा हुआ चित्रगुप्त होगा। ये है यमराज और चित्रगुप्त। बिना शरीरधारी चित्रगुप्त और यमराज कैसे हो सकता है? वो भी तो हमारे जैसा दिखना चाहिए।
मनुष्य की कल्पना से यमराज जी विशालकाय हाँ भगवान। हाँ, वो समझने के लिए वैसा बनाना ठीक है, समझिए। लेकिन जो समझाना चाह रहे हैं उसको न समझ करके एकदम वो मूर्ति रूप में उसको बना करके एकदम यही यही यमराज है, यही चित्रगुप्त है, ऐसा मान लेना वो एक प्रकार से मूर्खता है। हाँ वो है, वो समझने के लिए है। जैसे हम जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, स्पेशली दशावतार की, और दशावतार में भी रामकृष्ण की, और जो वो मुख्य हैं विष्णु और शिव की उपासना करते हैं, तो दशावतार में हाँ हम उनको ब्रह्म रूप में देखते हैं, ब्रह्म रूप में देखते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि लगभग हम जैसा ब्रह्म को समझते हैं वैसा ही उनके पास पावर है, तो मानते हैं कि हाँ ब्रह्म है वो। जैसे राम अवतार, राम, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन राम ही ब्रह्म है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो ये मानना गलत है। राम भी ब्रह्म स्वरूप हैं, ये बात सही है। राम ही ब्रह्म स्वरूप हैं, तो ये इसमें बाकी सबका रिजेक्शन हो जाता है। फिर उसके अलावा तो ना कृष्ण है, ना और कोई भी है, और ना ही शिव है, खुद विष्णु भी नहीं है, राम ही सब कुछ है। जैसे इस्कॉन में पहले अवधारणा बहुत सारे लोगों की ऐसी थी, कृष्ण ही सब कुछ है। उनके बुक में भी उनके इस्कॉन की बुक पढ़ेंगे तो उनको उसमें वही भाव दिखेगा, कृष्ण ही सब कुछ है, उसके अलावा और कोई नहीं है, कृष्ण ही ब्रह्म है, ऐसा भाव आता है। जबकि वो हाँ ये मानना चाहिए कि ब्रह्म के प्रतिरूप कृष्ण है, क्योंकि उनमें वैसी ही शक्तियां हैं जैसे ब्रह्म में पूरी तरह से हो सकती हैं, वैसी ही है। क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म जो ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापी है, उसने उस शरीरधारी को वैसी शक्ति दे रखी है जितनी शक्ति उसको चाहिए, अनलिमिटेड पावर। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम यमराज और चित्रगुप्त के माध्यम से वहाँ पहुँच गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिसाब किताब तो चित्रगुप्त करते हैं, अर्थात चित्रगुप्त का काम है। और वास्तविक उपनिषदिक भाषा में देखें तो जो हमने चित्र बनाए हैं, अर्थात कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए हैं, वो गुप्त है, और उसी के हिसाब से अगला जीवन मिलता है या आगे के सुख दुख का निर्धारण होता है। तो ये कार्य तो वास्तव में वो लिखा गया कि यमराज के अंडर में आता है, अर्थात मृत्यु का जो देवता है वो इसका नियंत्रक है। चित्रगुप्त का तो कहीं नाम नहीं आता। तो फिर बोलते हैं कि हाँ ऐसी बात सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका ही व्यापार है, हर क्षेत्र में उनका ही व्यापार है, जो ये बैलेंस करने का, संयम संयम करने का, या फिर पूरे मृत्यु लोक में जो इक्वलाइज करना है, मीन्स ना कुछ ज़्यादा हो ना कुछ कम हो, इस तरह से बैलेंस रखने का कार्य किसका है? मृत्यु के देवता का है। इसलिए ऐसा बोला गया है कि वो सब कुछ अधिकार क्षेत्र किसका है? यमराज का। अब आगे संबंध में आता है कि ऐसा मान लेने पर भी पूर्वोक्त श्रुति में जो सबके चंद्रलोक जाने की बात कही गई है, सबके चंद्रलोक जाने की बात अर्थात सबको उच्च लोकों की प्राप्ति की बात कही गई है, उसकी संगति कौशितकी उपनिषद 1-2 से कैसे होगी? तो इस पे कहते हैं विद्या कर्मणोरीति तो प्रकृत तत्वात्, विद्या कर्मणोरीति तो प्रकृत तत्वात्। विद्या कर्मणो, कुछ समझ में आया?
विद्या कर्म 2 शब्द आए हैं। मीनाक्षी मैम? मतलब ज्ञान हाँ, ज्ञान और कर्म। और कर्म। हाँ, ज्ञान योग और कर्म योग, जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है। तो विद्या कर्मणो रीति, अर्थात ज्ञान मार्ग अर्थात ज्ञान योग के माध्यम से और कर्म योग के माध्यम से, इन दोनों का, और दोनों साथ साथ ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। अकेले अकेले नहीं आएंगे। ज्ञान योग अकेले नहीं हो सकता, कर्म योग अकेले नहीं हो सकता। बहुत सारे व्याख्यान करने वाले लोग अलग अलग कर देते हैं उसको। ज्ञान मार्ग ही अच्छा तो कर्म मार्ग ही अच्छा, अलग हो ही नहीं सकते। बिना ज्ञान के कर्म नहीं होगा, बिना कर्म के ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए साथ साथ आते हैं। विद्या कर्मणो, विद्या मीन्स ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों के द्वारा जो इन दोनों के द्वारा जो घटित होता है वो क्या होता है? शुभ कर्म होते हैं। इसको इष्टापूर्त भी बोलते हैं। इष्ट मतलब कि जो भलाई के लिए हो, कल्याणकारी हो। आपूर्त उसकी पूर्ति होना। तो प्रकृत तत्वात् मीन्स ऐसा प्रकरण होने के कारण, इति ऐसा कहना उचित है। प्रसंग क्या था, संबंध क्या था कि कौशितकी ब्राह्मण, ये कौशितकी उपनिषद में जो है, कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में तो सबके चंद्रलोक जाने की बात कही गई है। तो वहाँ पे कैसे माने कि पापी भी ये यहाँ पे जाएंगे, उच्च लोकों में जाएंगे, और यहाँ पे कैसे माने कि पाप भी भोगेंगे? तो उसी पे कहते हैं कि जो विद्या अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से कर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं? ये दो लोग कहाँ जाएंगे? ज्ञान योग और कर्म योग वाले दो लोग बोले तो इन दोनों के माध्यम से कर्म करने वाला जो ज्ञान योग और कर्म योग में लिप्त है, लिप्त तो नहीं बोल सकते, मीन्स ज्ञान योग और कर्म योग के मार्ग पर अग्रसर है, वो कहाँ पहुँचता है? भगवान के पास। अगर हाँ। ज्ञान कर कर्म योग संन्यास करे तो मतलब अंत में उसको भी छोड़ दे तो हाँ, परम धाम जाएगा, ब्रह्म के पास जाएगा। तो वो परम धामगामी होता है, ब्रह्म के पास जाता है, ब्रह्म में समाहित हो जाता है। कौन? जो ज्ञान योग और कर्म योग की रीति से सब कुछ करता है। उसके अलावा जो भी हैं वो कहाँ जाते हैं? इसी मृत्युलोक में पुनरावर्ती होते हैं। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जितने भी पुनरावर्तन वाले हैं उसमें से वो जितना जितना पुण्य कार्य किए उसके हिसाब से वो चंद्रलोक गमन अर्थात ऊंचे लोकों की प्राप्ति, अच्छी योनियों की प्राप्ति, अच्छे जगह पे जन्म होना सिद्ध होता है, और या फिर सुख की प्राप्ति सिद्ध होती है। और जितना बुरा कर्म किए हैं उस हिसाब से उतने बुरे योनियों में जन्म मिलेगा, और या फिर उतने कष्ट भोगेंगे, ये सिद्ध हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद 5:10-1 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 5:10-1 जो वही प्रवाहन और उनमें क्या बोलते हैं, श्वेत केतु के पिता उद्दालक, तो आरुणि उद्दालक, उनमें जो वार्तालाप चल रहा है, तो राजा प्रवाहन उनको
जो उपदेश दे रहे हैं उद्दालक ऋषि को। तो वही बता रहे हैं कि 5.10.1 में विद्या और शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग आरंभ करके देवयान और पितृयान का मार्ग की बात कही गई है। उसी प्रकार वहाँ कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्मों का फल बताने के प्रकरण में ही उक्त कथन है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमने जो अभी देखा था, जितना जो पुण्य कार्य करेगा उसके हिसाब से पुण्य फल भोगेगा, और जितना पाप करेगा उसके हिसाब से वो दंड भोगेगा। और जो ज्ञान योग और कर्म योग का अनुसरण कर लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो कि कौशितकी ब्राह्मण में अनिष्ट कर्म करने वालों का प्रकरण नहीं, अर्थात पाप कर्म करने वालों का प्रकरण नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में वहाँ पर केवल पुण्य कर्म करने वालों का वर्णन है, दूसरी जगह तो पाप कर्म करने वालों का वर्णन है ना। अब आगे देखते हैं, आगे संबंध बोलते हैं कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद में जो पापियों के लिए यमलोक में जाने की बात कही गई है तो वह छांदोग्य श्रुति में बताई हुई तीसरी गति के अंतर्गत है या उससे भिन्न। अब ये तीसरी गति कहाँ है? दो गति हमने देखी है, देवयान और पितृयान। इधर भी पीछे वाले सूत्र में लिखा है और भगवान भी यही बोलते हैं, देवयान पितृयान, उत्तरायण दक्षिणायण, यही आता है ना। तो वहाँ पे देवयान उत्तरायण जो है, उत्तरायण अर्थात ज्योति को प्राप्त होने की क्रिया बताई गई है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होने की क्रिया। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी गति भी आती है। तीसरी गति कौन? तो यहाँ हम अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक ये भी प्रसंग ले सकते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान ये भी बोलते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में यहाँ आने वालों की बात नहीं है। हाँ, भगवत गीता में और जगहों पे है, बट यहाँ पे बात उठती है, वही बात उत्पन्न होती है कि तीसरी गति तो बताई नहीं गई है। तो बोल रहे हैं कि न तृतीय तथोपलब्धे, तीसरी गति यहाँ उपलब्ध नहीं होती। वो तीसरी गति क्या है? तो बोलते हैं कि जैसे देवयान और पितृयान का नाम लिया जाता है, वैसे ये तीसरी गति का नाम क्यों नहीं लिया जाता? जो यहाँ पे पुनरावर्ती होते हैं उनका, उसको भी तो नाम लेकर के बताना चाहिए, क्यों नहीं बताया है? अब ये छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं, 5.10.8 अथैतयो पथोर्न कतरेण च नतानि मणि क्षुद्राण्यसकृदावर्तिनी भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानम्। तो जो देवयान और पितृयान बताया गया है, इन दो मार्गों में से किसी से भी ऊपर के लोगों में नहीं जाते, वो तीसरा स्थान है। अर्थात कि कहने का तात्पर्य क्या है कि वो घूम करके मृत्यु लोक में ही आ जाते हैं, कहीं और मीन्स जहाँ पे थे वहीं पे आ जाते हैं, न ऊपर जाते हैं न नीचे जाते हैं। मीन्स ऊपर के लोगों की बात नहीं बोली गई है कि ऊपर के लोक में जाएंगे। तृतीय उसके लिए है, अर्थात कि घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा, उससे भी अधोगति में जाएगा। तो
इसी शब्द को तृतीय नाम लेकर के पूछा गया है। तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि वो बार बार इधर ही आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, और उसके लिए और भी शब्द आएंगे, आगे के सूत्रों में देखेंगे हम, तो इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कि मैक्सिमम वो जीव भी काउंट किए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति गर्भ से या योनि स्थान से, उत्पत्ति स्थान से नहीं होती। मीन्स कुछ अलग तरीके से उत्पत्ति होती है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी माता पिता से उत्पत्ति या फिर एकलिंगी रूप में भी उत्पत्ति नहीं होती, अनायास ही उत्पत्ति हो जाती है। तो वो सब ये तृतीय कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम स्वेदज जीव देखते हैं, आगे अभी पढ़ेंगे, वो सब आएगा, आगे हम देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पितृलोक और देवयान और पितृयान के मार्ग से ऊपर के लोकों में नहीं जाते, वो यहीं पे घूम के आ जाते हैं। वो तृतीय गति है, तीसरी गति है, और यहीं पे आएंगे या इससे भी, जिस स्थिति में थे उससे भी नीचे जाएंगे। तो अब संबंध में लिख रहे हैं कि इन तीन गतियों के अलावा चौथी गति, तो जिसको मैंने नीचे बोला था उसको ये चौथी गति लिख रहे हैं, जिसमें नरक यातना आदि भोग हैं, तथा जो ऊपर कही हुई तीसरी गति से भी अधम गति है, उसका वर्णन कहाँ आता है? तो बोल रहे हैं स्मर्यते अपि च लोके, स्मर्यते अपि च लोके, मीन्स लोक में तथा स्मरण में ऐसा आता है, अर्थात इस लोक में ऐसा देखा जाता है कि चौथी गति, अर्थात जिस स्थिति में, एक तो था कि देवयान और पितृयान, अर्थात देव मार्ग से ऊपर गया, पितृ मार्ग से ऊपर गया, तीसरी गति जो है वो घूम करके वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे था। अब यहाँ पे चौथी गति की बात कर रहे हैं, अधम गति, जो कि उस स्थिति से भी नीचे चला जाता है पाप करने की वजह से। तो इसका कहीं नाम नहीं दिया हुआ है, कैसे समझे कि ये चौथी गति है? तो यहाँ पे बात ये आती है, ये महर्षि बादरायण ये बोलना चाहते हैं, स्मर्यते अपि च लोके, इस लोक में और स्मरण में ऐसा आता है। स्मर्यते का स्मृति से भी वो ले सकते हैं अर्थ, बट वास्तविक अर्थ होगा स्मरण में ऐसा आता है, यादाश्त शक्ति में, दिमाग में ऐसा आता है। क्यों आता है? लोक में ऐसा देखा जाता है कि ऐसा होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं लिखा होगा तभी हम मानेंगे। जो दिख रहा है उसको लिखे होने का प्रमाण क्यों देखना? बट इसका स्मृति में भी ऐसा वर्णन है। भगवत गीता 14:18, भगवत गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक भगवान बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गुणों को माध्यम बना के भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मीन्स सत्व गुणी लोग, सत्व में रहने वाले लोग क्या करते हैं? ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं, अर्थात अच्छी जगहों पे जन्म होता है, उनका सुख प्राप्त करते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और राजसी लोग मध्य में रहते हैं, अर्थात जहाँ से गया था वहीं पे वापस। जघन्य गुण वृत्ति था, जघन्य को कृत्य करने वाले, गलत काम करने वाले, पाप कर्म करने वाले लोग। अधोगच्छन्ति, ऐसे तामसा, ऐसे तामसी लोग अधोगति को जाते हैं, निम्न श्रेणी में, मीन्स पाप योनियों को प्राप्त होते हैं। पाप योनियों को प्राप्त होने का मतलब कि दुख भोगते हैं, ऐसी बात
भगवत गीता में कही गई है, और ऐसा लोक में देखने में आता है। तो इस दोनों तरह से सिद्ध होता है कि ये जो अधोगति होती है ऐसा देखा जाता है, और ये जो चौथी गति बोली गई है ये अधोगति है, अर्थात पाप करने वाले अपनी स्थिति से नीचे जाते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, इसको छांदोग्य उपनिषद में अगर ऐसा नहीं लिखा गया, मीन्स किसी उपनिषद में अगर ऐसा नहीं लिखा गया है तो उसको तीसरी गति में ही इंक्लूड कर लेना है कि वो ऊपर के लोकों में नहीं आता, घूम फिर के मृत्यु लोक में आ जाता है, ऐसा बोला गया है। तो मृत्यु लोक में ही उसको काउंट कर लेना है कि जो अधोगति में आता है वो तीसरी में ही समाहित है। अब इसका एग्जाम्पल और एक जगह से लेते हैं, जो 16वें अध्याय का 20वां श्लोक है। ये देखिए, जो 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे कौन्तेय, इसको हमने कल भी देखा था। हे कौन्तेय, मूढ़ लोग जो होते हैं अर्थात मूर्ख लोग, माम अप्राप्य, मुझको न प्राप्त होकर के ही, जन्मनि जन्मनि आसुरीम योनिम आपन्ना, जन्म जन्मांतर में अर्थात बार बार आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्तर से नीचे गिरते जाते हैं। तथा अधमात गतिम यान्ति, और उससे भी नीचे की गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने बताया है। अब फिर वापस आते हैं, इसके अलावा फिर दर्शन का भी एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा मत बोलो कि उपनिषद में ऐसा नहीं बोला गया है, दिखा रहे हैं कि देखो उपनिषद में बोला गया है। दर्शनाच, दर्शन भी ऐसा ही बतलाते हैं, अर्थात ऐसा दर्शन भी होता है। दर्शन कौन कराएगा? उपनिषद। कैसे? ईशावास्य उपनिषद बोल रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, तीसरा मंत्र, असौर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये ते चात्महनो जनाः। अर्थात असुर्या नाम ते लोका, ऐसे लोग जो आसुरी वृत्ति के नाम से, मीन्स आसुर के नाम से प्रसिद्ध हैं, अर्थात पाप कर्म रूपी लोगों के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे आसुरी लोग में क्या होते हैं कि वे सब के सब जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं वो क्या करते हैं, दुख क्लेश रूप अंधकार से आच्छादित हैं, अंधेन तमसावृता, जो अंधकार और तमस घोर अंधकार से आवृत ढके हुए हैं। तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये ते चात्महनो जनाः, वे प्रेत्य मतलब यहाँ से जाने के बाद, प्रेत्य मतलब जाना, छोड़ के जाना, गच्छन्ति, प्रेत्य मीन्स गमन करना, गच्छन्ति जब यहाँ से छोड़ के जाते हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या होते हैं, ऐसे ही भयंकर अर्थात निकृष्ट लोगों को बार बार प्राप्त होते हैं। अब ऐसी बात क्यों बोली गई? कौन ऐसा करते हैं? कौन ऐसे जाएगा? तो उससे पहले का श्लोक देख लेते हैं। ईशावास्य उपनिषद का ये तीसरा है, तो पहला और दूसरा हम देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है। पहले और दूसरे में बोला गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य स्विद्धरम्। बोले कि ईशावास्यमिदं सर्वं,
सब कुछ ईश से व्याप्त है, अर्थात सब, ये सब कुछ यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो कुछ भी गतिशील, जगत मतलब कि गति करने वाला, जो बार जगत आया है, गतिशील जो ब्रह्मांड है उसमें जो भी गतिमान है, जो कुछ भी गतिमान है, पिंड पे भी जो कुछ गतिमान है, हम सब गति करते हैं, किस पे गति करते हैं? पृथ्वी पे, पृथ्वी भी गतिमान है, तो इसलिए जगत्याम जगत आया है, गति करने वाले, पर गति करने वाले। ये जो कुछ भी सब कुछ है, उन सब में किसका वास है? ईश का वास है, हर जगह ईश है, अर्थात ईश सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वव्यापी है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, और जो कुछ भी आपके भोग्य वस्तु है, अर्थात प्रकृति में जो कुछ भी आपको मिलता है भोग करने के लिए, उनको त्याग पूर्वक भोग करो। मा गृधः, लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है। तो इसका मतलब क्या सब कुछ छोड़ दें? नहीं, जो आपको भोग के लिए मिला है उस पर आपका ही अधिकार है, लेकिन केवल भोग करने का अधिकार है, गले में बांध कर ले जाने का अधिकार नहीं है। तो उसी के लिए अगला सूत्र बोल रहे हैं, अगला मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीवे सच्छतं समा एवं त्वयि नान्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, तो इह मतलब कि यहाँ पर इस जगत में, कर्माणि कुर्वन, कर्मों को करते हुए, जीजीवेच्छत समाम, जीजीवेच्छत समा, अर्थात 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो कर्मों को करते हुए, कर्मों को करते हुए मतलब कि निर्लिप्त भाव से, निर्लिप्त भाव से कर्मों को करते हुए, क्योंकि निर्लिप्त भाव यहाँ पे बोलना क्यों उचित है? पीछे वाले मंत्र में बोला गया है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करो। तो निर्लिप्त भाव से कर्मों को करते हुए, शतम समा, 100 वर्षों तक जीने की, जीजीवेच्छा, जी मतलब कि जीने की इच्छा करनी चाहिए। और ना कर्म लिप्यते नरे, बोले एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि एवं इस प्रकार से कर्म किए जाने पर, त्वयि अर्थात तुमको, किसको उपदेश दे रहे हैं? मनुष्य को या फिर नरे को, यहाँ पे सारे प्राणियों से ले सकते हैं कि न लिप्यते, अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो लिप्त नहीं होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे त्याग पूर्वक भोग करने से और इस तरह से कर्मों को करने से लिप्त नहीं होंगे, मीन्स अटैच नहीं होंगे किसी चीज में। इतः अन्यथा न अस्ति, इतः अन्यथा न अस्ति, नान्यथो अस्ति, ये शब्द इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसी तरह से जीना है जैसे इन 2 श्लोकों में बताया गया है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश किए तो क्या होगा? पाप कर्म ही करोगे, कोई पुण्य कर्म नहीं करोगे। और उसी के आगे ये बोल रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा था, आसुरिया नामते लोकांधेन तमसावृता। ऐसे घोर अंधकार में पड़े हुए लोग जो दूसरे, इसके अलावा दूसरा मार्ग ढूंढते हैं, वो घोर अंधकार में है। तो घोर अंधकार में पड़े हुए लोग आसुरी योनियों में पड़ते हैं, और यहाँ से छोड़कर जाने के बाद
वे महान कष्टों को भोगने वाले होते हैं, क्योंकि उनका बार बार यहीं पे आना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से दर्शन के माध्यम से उन्होंने समझाया कि कैसे पुण्य और कैसे पाप। अब बात चल रही थी पाप की, अर्थात अधोगति में जाने की, चौथे प्रकार की गति। तो चौथे प्रकार की गति दर्शन में भी बताई गई है ईशावास्य उपनिषद में। अब आगे यहाँ पे बात आता है, यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्य उपनिषद में जीवों की 3 श्रेणियां बताई गई है। कौन कौन सी? अंडज, पिंडज, उद्भिज। अंडज जो कि अंडे से उत्पन्न होते हैं, पिंडज या जरायुज, पिंडज को जरायुज भी बोलते हैं। जरायुज क्यों बोलते हैं? जेर से उत्पन्न हुआ, जेर मतलब गर्भ से, जेर गर्भ की झिल्ली को बोलते हैं, मीन्स जिस थैले में वो बंद होता है, तो इसलिए उसको जरायुज बोलते हैं। पिंडज भी बोलते हैं क्योंकि वो पिंड के रूप में उत्पन्न होता है सीधे। और उद्भिज, उद्भिज मतलब कि उद्भिज जो फाड़ करके बाहर निकले, किसको? जमीन को, पृथ्वी को फोड़ करके बाहर निकलता है, जितने भी वनस्पतियां हैं। इन 3 का वर्णन कहाँ पे आता है? छांदोग्य उपनिषद 6.3.1 में। 6.3.1 में आता है। मतलब कि क्या है 6.3.1 में? इसका तात्पर्य क्या है? उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझा रहे हैं। 6ठे अध्याय के 3रे खंड का पहला मंत्र, तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिजमिति। तो इन 3 प्रसिद्ध प्राणियों, ये प्राणियों के 3 प्रकार से उत्पत्ति होती है। कैसे? अंडज, जीव, जीवज, जीवज बोले तो वही जरायुज, और उद्भिज। तो इन 3 की बात आई है, तो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि चौथा कहाँ गया? दूसरी जगह पे तो 4 भेद बताएंगे, यहाँ पे 3 ही क्यों बताया? 3 बताने का क्या तात्पर्य है? तो जो चौथा है स्वेदज, जो कि पसीने से उत्पन्न होने वाली श्रेणी है, उसको क्यों छोड़ दिया गया है? ईश्वर कहते हैं तृतीय शब्दवरोध संशोकजस्य, संशोकजस्य। तो जो पसीने से उत्पन्न होने वाला समुदाय है, संशोकजस्य, जो पसीने से होने वाला है। तृतीय शब्दावरोध, जो तीसरा शब्द है, तो उसका वो अवरोध नहीं है, उसी में सम्मिलित समझना चाहिए। क्यों अवरोध नहीं है? अंडज पिंडज जो हैं, अर्थात अंडज और जरायुज, वो योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान से उत्पन्न होते हैं। ठीक। जबकि जो तीसरा जरायुज है, जरायुज, नट जरायुज, तीसरा जो उद्भिज, उद्भिज जमीन को फोड़ करके उत्पन्न होता है, उसका पार्टिकुलर कहीं मीन्स निश्चित ऐसा जगह नहीं है कि यहीं से पैदा होगा, कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं। और न कि केवल जमीन, और भी जगहों से होते हैं, दूसरे पेड़ पौधों में फाड़ के निकल जाते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे हैं बिना मिट्टी के भी हो जाते हैं। तो जो चौथे हैं, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, उनको भी उसी में ही समाहित कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वेदज कोई ज़रूरी नहीं है कि वो योनि से उत्पन्न हो या फिर और कहीं
ऐसे ज़मीन से भी निकल जाते हैं और कभी ऐसे ही रैंडमली पैदा हो जाते हैं। तो ये गति बहुत गहन है, क्योंकि इस बात पे बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे होता है। तो अगर ऐसे नहीं होता तो बारिश से पहले जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस टाइप के प्राणियों का, जब बारिश आते ही जो उत्पन्न होते हैं उस टाइप के प्राणियों का तो कहीं दूर दूर तक नाम निशान भी नहीं होता और न ही उत्पन्न होने की संभावना होती है। कहीं तो गर्मी में दिखते, वो जमीन की खुदाई में भी नहीं मिलते, कौन सी गहराई में चले जाते हैं। तो वो अनायास ही मीन्स वो सृष्टि रचना ऐसी होती है कि वो अंडज पिंडज की तरह नहीं उत्पन्न होते, रैंडमली कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको इसमें उद्भिज में ही काउंट कर लेना है, जैसे उद्भिज कहीं पे भी उत्पन्न हो जाते हैं। सर, हाँ हमारे ह्यूमन बॉडी में या जानवरों की बॉडी में कभी कभी कोई ट्यूमर होता है या कैंसर के जो ये होते हैं, हाँ, वो किसमें काउंट होंगे फिर? वो स्वेदज, अंदर जो होते हैं हाँ स्वेदज, स्वेदज इस, हाँ नहीं, उद्भिज में ही काउंट होंगे ना वो, क्योंकि श्वेदज को उन्होंने उद्भिज में इंक्लूड किया ना। हाँ जी, हाँ तो वो उद्भिज में और स्वेदज मीन्स उद्भिज और स्वेदज में ही काउंट होंगे। उद्भिज इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं से फाड़ के उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी बात स्वेदज इसलिए, स्वेदज क्यों, स्वेदज, स्वेद क्या है, मल है, और उस स्वेद में क्या है, अग्नि की मात्रा ज़्यादा है। तो जब हमारे अंदर भी अगर वो उत्पन्न होते हैं तो वो स्वेद की ही वजह से उत्पन्न होते हैं, उसमें तेज महाभूत है इसलिए उत्पन्न होते हैं। इसको हम आगे कहीं टॉपिक ऐसा आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जैसे हम पिछले बार, अभी पिछले 3-4 क्लास पहले हम प्राण की चर्चा कर रहे थे, तो ये देखा गया था कि प्राण वायु से अलग है, मीन्स जो नॉर्मल वायु है उससे प्राण भिन्न है, श्रेष्ठ और वरिष्ठ बोला गया है उपनिषद में, उसको श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। ये भी देखा गया, जो मुंडक उपनिषद का श्लोक था, मुंडक उपनिषद के श्लोक में आया था कि, एक मिनट, हाँ मुंडक उपनिषद के श्लोक में यही हमने देखा था ना कि उसमें प्राण का अलग से नाम दिया हुआ है, वायु का अलग है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वीं विश्वस्य धारिणी। तो इसमें प्राण का भी नाम आया है, प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, फिर खम वायु, वायु भी आया है। अगर पूर्ण रूप से प्राण वायु ही होता तो प्राण का अलग से नाम आने की क्या जरूरत है। तो इसको क्लियरली समझने के लिए अभी आज उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई डाउट ना रह जाए क्यों वायु से अलग है। इसके लिए चलेंगे थोड़ा सा आयुर्वेद में। आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष हैं, आयुर्वेद में नहीं है, मतलब कि हमारे बॉडी में ही हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। वात पित्त कफ 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 दोष बताए गए हैं, त्रिदोष। त्रिदोष कहने का मतलब ये नहीं मान लेना है कि ये दोष हैं हमारे शरीर में, दोष नहीं है। जब ये बैलेंस रहते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और जैसे ही कोई एक घटा बढ़ा वैसे ही हमारे बॉडी में दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम दोष रख दिया गया है। तो वात पित्त कफ
पित्त और कफ का नाम सुनने से तो पता चलता है कि ये कुछ मिक्स होके बना होगा। वात का नाम सुनने से क्या पता चल रहा है? वायु होगा, ऐसे ही पता चल रहा है ना। लेकिन वायु नहीं है, ये वात जो है यही प्राण है। और ये केवल वायु नहीं है, इसमें क्या है? वायु प्लस आकाश, ये दो महाभूत हैं। वायु महाभूत और आकाश महाभूत जब मिलता है तो वात बनता है, और इसी वात को प्राण बोला जाता है। वात ही प्राण है, और ये जो वात है ये प्राण है, और प्राण अपने आप को 5 भाग में डिवाइड करता है, 5 भागों में वितरित करके इस शरीर में रहता है। ये आयुर्वेद के माध्यम से एकदम क्लियर समझ में आता है। वात जो है वायु प्लस आकाश का मिश्रण है, इसलिए यहाँ पे उपनिषद में जो उसका नाम अलग से आया है, इसीलिए आया है क्योंकि वायु में केवल वायु है, प्राण में वायु प्लस आकाश है, जिसको वात नाम से जाना जाता है। और वही है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण जो कि यहाँ से ऊपर नाक से लेकर के फेफड़े तक, लंग्स तक होता है। समान उसके नीचे के भाग में, लंग्स से नीचे और नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे अपान। फिर पूरे शरीर में जो दौड़ता है वो व्यान, जो ऊर्ध्वगमन कराता है उदान। तो ये भाग हो गए। ऐसे ही जो पित्त है, पित्त जो है 2 चीज़ों से मिलके बना है। पित्त क्या करता है? गर्मी करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अग्नि उसमें है। लेकिन वो पित्त केवल आग ही नहीं होता, अगर केवल अग्नि होता तो वो जलता हुआ दिखता। वो थिक गरम लिक्विड टाइप होता है। तो लिक्विड हुआ मतलब कि क्या होगा? और उसमें पानी होगा, तभी वो थिक लिक्विड बन रहा है ना। तो अग्नि और जल मिलकर के पित्त बना है। फिर तीसरा है कफ। कफ क्या है? अग्नि नहीं, कफ जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत है, जो यहाँ कंठ और इससे ऊपर रहता है। नॉर्मली फेफड़े में भी रहता है, लंग्स में। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? वायु प्लस आकाश इज इक्वल टू प्राण, वात। हाँ, वात, जिसे प्राण बोलते हैं। और अग्नि प्लस जल पित्त। और तीसरा है कफ। पृथ्वी प्लस जल। कफ तो दिखता है, सबको दिखता है। जब जाड़ा खत्म होने वाला होता है, ठंड खत्म होने वाली होती है, तो बहुत सारे लोगों के जो प्राणायाम नहीं करते उनके गले से निकलता है, नाक से निकलता है। सर, ये अन्नमय कोश के स्तर पर, अब इसको थोड़ा हम ऊपर जाए तो ये इसमें से सतो रजो, इसमें से पित्त जो है वो रजो है, कफ जो है वो तमो है, और वात जो है वो सतो है। नहीं, ये आपने कहाँ से थ्योरी निकाल दी? हाँ, ये आपने कहाँ से थ्योरी निकाल दी? ये हमने सर ये डिस्कस किया था ना हमने, वात पित्त कफ, वो त्रिकोण जो है, हाँ वो अन्नमय कोश, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जिनका पित्त स्ट्रांग होता है वो बड़े कर्मशील होते हैं, मतलब उनको काम वर्कोहॉलिक जिसको कहते हैं ना। हाँ जी। तो रजस उनका स्ट्रांग होता है, हाँ ऐसा कुछ है ना। हाँ, आ रहा हूँ, 1 मिनट।
सर ये जो प्राण है ये वायु और आकाश से मिलकर है, लेकिन फिर भी ये उन दोनों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। जो हाँ, जो आप बोल रहे थे कि वात सत्व है और पित्त रज है, हाँ वो बात सही है। वात सत्व है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको नहीं मानेंगे, पूर्ण रूप से वैसा नहीं मानेंगे, प्रबलता उसकी है, प्रधानता है। क्योंकि कफ में भी सत्व ज़्यादा है, कफ में सत्व ज़्यादा इसलिए है, हाँ तम जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आलसी हो जाता है। तो और सत्व इसलिए है क्योंकि वो जो बोलता है उसी पे टिका रहता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकता। और बात अभी कुछ और बोला, 1 घंटे में कुछ और बोलेगा। तो इस तरह से उनमें उसकी पार्टिकुलर चीज़ की सत्व की प्रबलता होती है, इसमें तमस की प्रबलता होती है, उसमें रजस की प्रबलता होती है, तो इसलिए ऐसा मान लेते हैं। अब जो मैंने ये प्रेजेंट किया है दिख रहा है? ये आप मुझे भेजिएगा, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। ये घड़ी नहीं दिख रही है? हाँ दिख रहे हैं। हम्म। सर मुझे ये बात पूछनी है कि वात जो है वायु प्लस आकाश, वात है मतलब प्राण है, ठीक है? हाँ। लेकिन जब हम प्राण की बात करते हैं हाँ। तो वो वायु और आकाश से भी सूक्ष्म है। वायु और आकाश से सूक्ष्म, आकाश तो सूक्ष्मतर है ही ना, आकाश से तो सूक्ष्म और प्रकृति में कुछ है नहीं। हाँ लेकिन प्राणों को तो बहुत ही मतलब हम एकदम हाँ सटल मानते हैं, सूक्ष्म मानते हैं। तो सूक्ष्म इसी वजह से है क्योंकि उसके साथ में आकाश है, वायु के साथ आकाश मिल गया है, उसी को हम वात या प्राण बोलते हैं। और प्राण हर जगह पे विद्यमान है, हर एक सूक्ष्म गति उसके द्वारा ही हो रही है, तो इसलिए हम उसको सूक्ष्म मानते हैं। अब उसको और डीप में कभी और पढ़ेंगे, जब मैं थोड़ा लंबा क्लास लूँगा, आयुर्वेद का क्लास लूँगा तब। और हाँ, इसको जो मैंने खोला है इसको अब मैं कल समझाऊंगा, अभी टाइम हो गया। ये इसको मोटा मोटी मैं बता देता हूँ क्यों दिखाया। जो हमारे टाइम ड्यूरेशन होता है 12 घंटे का, वो 3 भाग में डिवाइड है, 4-4 घंटे की ड्यूटी लगती है तीनों की। 4 घंटे वात ड्यूटी करेगा, 4 घंटा कफ ड्यूटी करेगा, 4 घंटे पित्त ड्यूटी करेगा। 4 घंटे ड्यूटी होती है, 8 घंटे का ऑफ होता है, सिक्योरिटी ड्यूटी की तरह, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से 2 बजे से दिख रहा है, 2 बजे से 6 बजे तक किसका काल है? वात का। 2 बजे से 6 बजे तक वात का काल है। हम क्यों बोलते हैं कि 4 बजे जगना चाहिए, 4 बजे या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए? क्यों 6 बजे के बाद क्यों नहीं? माता जी बताइए, आपको समझाया था। मतलब प्राण शक्ति स्ट्रांग होती होगी उस वक्त। हाँ, वात का टाइम हाँ, है इसलिए। हाँ प्राण शक्ति स्ट्रांग है, वात प्रबल है। वात प्रबल है तो प्रेशर बनाए हुए है बॉडी में, बॉडी में प्रेशर बनाए हुए हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने पे पेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 6 बजे के बाद जगने पे कफ जो है पकड़ लेगा, कफ पकड़ लेगा, पेट क्लियर नहीं होगा, फिर दिन भर प्रॉब्लम में रहेंगे, गट क्लियर नहीं होगा, परेशानी बनी रहेगी। तो इसलिए
ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। जग करके फ्रेश हो करके मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, वो भी मेडिटेशन में ही आता है। उसके बाद 6 बजे से एक्टिव हो जाना है, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है, काम में लग जाना है। योगासन कीजिए या व्यायाम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कोई भी। उसके बाद फिर अपने काम में लग जाइए। ब्रेकफास्ट बीच में कर लीजिए। देखिए, दो राउंड सर्कल इसमें बनाए हैं। तो यहाँ पे जगा, फिर जगने के बाद फ्रेश हुए, मेडिटेशन किए, फिर आसन प्राणायाम वगैरह या फिर जो एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर काम पे लग जाएंगे। और काम करते करते फिर अब कफ पीरियड से फिर वात पीरियड, यहाँ पे पित्त पीरियड में घुस जाएंगे। यहाँ पे अग्नि जल गई, ठीक, अग्नि जल गई। यहाँ पे अब जो सबसे हैवी मील है खाने का, जो सबसे ज़्यादा मील आपको खाना है वो इस पित्त पीरियड में खाना है, क्योंकि आग जली हुई है। 12:30-1 बजे के आसपास खाना खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाई मेटाबॉलिज्म है, तो जो कि पचा देगा खाना। जो 2 बजे खाना खाते हैं तो उनका पाचन प्रक्रिया स्लो हो जाती है। क्यों? आग बुझ गई। आग बुझ जाएगा तो खाना बनेगा। तो सर ये जो क्लॉक है ये हर एक के बॉडी पर सेम लागू होगा? क्योंकि हर एक का शरीर जो है ना उसमें एक चीज डोमिनेट करती है ना, किसी का पित्त स्ट्रांग है, किसी का वात स्ट्रांग है। हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा वो सब कुछ। क्या की सेम रहेगी? हाँ, बॉडी पे ये जो है, जो दिनचर्या है वात पित्त कफ का, ये हर एक बॉडी पे अप्लाई होगा। अब हर एक बॉडी में किसकी बॉडी पित्त प्रकृति की है, किसकी बॉडी वात प्रकृति, किसकी बॉडी कफ प्रकृति की है, उस पे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा अप्लाई होगी वो अलग की बात है। लेकिन ये टाइम रूटीन जो है ये सब पे अप्लाई होगा। तो जैसे आप वो बात कर रहे हैं ना कि अप्लाई होगी, तो वो अप्लाई और नेगेटिव वे में होती है, पॉजिटिव वे में नहीं होती है। जैसे कि कफ प्रवृत्ति वाला 6 बजे के बाद उठेगा तो वो पहले से कफ है और कफ पकड़ लेगा उसको। ऐसा नहीं कि वो कफ में उठेगा तो और अच्छा फील करेगा, नहीं करेगा, और ज़्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरह से फिर हाई मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है। यहाँ खाना जल्दी पचेगा। यहाँ पे सेम लकड़ी की आग को समझ लीजिए। लकड़ी की आग जब जल रही है तो खाना ठीक से पकेगा। हवा मार दिया, बुझ गया, केवल लाल लाल अंगारे दिख रहे हैं, तो खाने पाचन की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी, पकाने की प्रक्रिया। तो इसलिए वात पीरियड में नहीं खाना चाहिए, पित्त पीरियड में ही खा लीजिए। 2 बजे के बाद नहीं खाना है। खाना भी है तो कम खाना है। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी है आपकी तो नहीं खाना है। फिर शाम को जल्दी खा लेना है और कम खाना है। क्यों कम खाना है? देखिए, यहाँ पे तेज हवा चली, आग बुझ गई। एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ। उसके बाद शाम होते होते फिर कफ का प्रकोप हुआ। शाम हुई, कफ का प्रकोप हुआ, 6 बजे बाद का टाइम समाप्त हो गया, कफ आया। अब कफ आया तो कफ में क्या पड़ा? वो जो अंगारे दिख रहे थे आग के, उस पे मिट्टी और पानी पड़ गया। यही हुआ ना? तो अब वो भी नहीं होगा, जो पचना था वो भी नहीं पचेगा। तो इस तरह से ये साइकिल है वात पित्त कफ का। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे बाद में आगे किसी क्लास में टॉपिक आएगा तो बताऊंगा फिर। नमस्ते, ओम शांति।